हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के वीवीआई क्वेश्चन जो होंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। उस सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे जो 2025 के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आज के सेशन में हमने आया है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि r त्रिज्या वाले गोले का आयतन होता है। तो गोले का आयतन क्या होता है, ये फॉर्मूला ही है। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होगा, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ हमने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यू। ऑप्शन बी है आपके पास 2/3 पाई आर स्क्वायर, और ऑप्शन सी जो है आपके पास में 3/4 पाई आर क्यू, और ऑप्शन डी जो है 4/3 पाई आर है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये क्वेश्चन है। तो गोले का आयतन क्या होता है, तो ये होता है 4/3 पाई आर क्यू। आयतन है तो क्यू होगा, ध्यान रखिएगा, आयतन है तो क्यू होगा। तो 4/3 पाई आर क्यू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ऑप्शन है आपके पास में, ऑप्शन ए 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी 3 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन डी पाई आर स्क्वायर। फिर से दोहराते हैं क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होता है 3 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, हम क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है अर्धगोले का आयतन क्या होता है। आपके पास चार ऑप्शन है, तो अर्धगोले का आयतन पूछ रहा है आपसे। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन होता क्या, तो अर्धगोले का आयतन जो होता है ये होता है 2/3 पाई आर क्यू। आयतन होगा तो ध्यान दीजिएगा पावर में क्यू होगा, आयतन होगा तो क्या होगा, क्यू होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। फिर से दोहराते हैं, देख लीजिए ऊपर में दिया हुआ क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है। इसने कहा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमें ज्ञात करने हैं, त्रिज्या ज्ञात करना है बाबू। क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। हमें निकालना है 8। क्या निकालना है, 8। तो किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप बोलोगे 4 पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू निकाल सकते हैं 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे 4 पाई हो जाएगा, और ये पाई से पाई कट गया, 4 से काटो, 4 तिहाई 12, और ये बचा कितना, 2 4 छक 24, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू हमें मिला कितना, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो 6 गुने 6 36, और सी एम के स्क्वायर है, यानी कि सी एम को 2 बार आप लिख सकते हो, सी एम को 2 बार लिख सकते हो। तो 2 के बदले 1 6 निकला, 2 को सी एम के बदले में 1 सी एम निकला, यानी वर्गमूल निकला। आर बराबर आपका मान जो निकला वो निकला 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। प्रश्न है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। फिर से दोहराते हैं, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऊपर में। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। यानी किसी गोले की त्रिज्या, किसी एक गोला है, ठीक है, इसका जो आर है वो 3 गुनी हो जाएगा
तो इसका आयतन क्या होगा, 3 गुनी हो जाएगा तो इसका आयतन क्या होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगा तो 3 गुनी मतलब 1 गुने 3, तो अगला वाला का जो होगा ये कितना होगा, ये 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ क्लियर है। आप कह रहा है कि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाए, 1 गुना था, अब 3 गुना करें तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। पहले 1 सेंटीमीटर था, 3 गुना हमने किया तो कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया। तो कह रहा है कि इसका आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन का सूत्र लगा दो आप। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन क्या होता है, सॉरी आयतन है क्यू होगा। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। और ये वाला ले लो आप, तो इसका भी, ये भी गोला है तो इसका भी लगा लो, तो 4/3 पाई आर कितना हो जाएगा बाबू, क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आर का मान डालो, बाकी तो कट ही जाएंगे। तो आर क्यू बराबर इधर से क्या मिलेगा, तो 4/3 पाई आर क्यू बट्टे, ये दोनों देखो ध्यान से, तो गुना में है तो इधर जाके ये भाग में जाएगा तो 4/3 पाई हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो बच्चा कितना, तो ये बच गया आपके पास में आर क्यू बराबर, आर क्यू बच गया, आर क्यू, आर का मान कितना है 1, तो 1 के पावर क्यू करो, आर का मान कितना है 3, तो 3 के पावर आप क्यू कर दो, तो आपको मिला 1 गुने 1 गुने 1 बराबर, इधर मिला 3 गुने 3 गुने 3 मिला, तो 1 गुने 1 1 हो गया, और ये 3 गुने 3, 3 3 9 9 या कितना हो गया 27। यानी कहने का मतलब ये 1 गुना से 3 गुना होगा तो उसका मान कितना गुना बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा 27 गुना। यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए, किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए तो इसका आयतन हो जाएगा। आयतन कितना होगा, ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो बढ़िया से समझे। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या यानी आर हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। आप हमेशा ऐसे क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर ही मान लोगे। अब ये बढ़ के 2 गुना हो जाए, क्या हो जाए 2 गुना, तो ये आर 1 था, तो आर बराबर 1 था, तो इसका 2 गुना यानी 2 से गुना करना होगा। 2 का 2 गुना 4 होता है और 3 का 2 गुना कितना होता है 6, यानी 2 गुना मतलब 2 से गुना करना। तो यानी कि ये अगर 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 गुना यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये कहा है कि किसी गोले की त्रिज्या 2 गुनी हो जाए, गोला की त्रिज्या, ये गोला है इसका त्रिज्या 1 था तो अब 2 गुना हो गया यानी 2 हो गया, तो इसका आयतन हो जाएगा। तो गोले का आयतन आपको पता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन इसका लगा लो और इसका भी लगा लो, तो होता है 4 पाई आर क्यू बराबर, इसका लगा लो तो 4 पाई आर क्यू। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ r बराबर 1 है, यहाँ r बराबर 2 है, r वाले के रखो बाकी को हटा दो। देखो इससे इसमें गुना हो रहा है यानी कि 4 पाई आर क्यूब बट्टे, ये गुना में इधर आएगा भाग में तो ये कट जाएंगे, 4 से 4 पाई से पाई, बच्चा कितना था आर क्यू, इधर कितना बचा तो आर क्यू, आर का मान यहाँ से हमने डाल दिया 1 के पावर 3, यहाँ आर का मान हमने डाल दिया 2 के पावर में 3। तो अब आपको दिख रहा होगा कि 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2। अब गुना करेंगे तो 1 होगा, इसको गुना कर 2 दूना 4, 4 दूना कितना हुआ 8। अगर किसी की त्रिज्या 2 गुनी बढ़ेगा तो कितना गुना बढ़ जाएगा, तो वो 8 गुना बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ेगा, तो वो 8 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का आयतन ज्ञात करें जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। यानी कि इसमें आपको दिया क्या है, तो इसमें दिया है आपको आर, दिया क्या है बाबू, आर बराबर 7 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी कि एच बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन का आयतन पूछा है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन का आयतन होता क्या है, तो ये होता पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई इसमें रहता तो यहाँ पाई का मान नहीं डालते, लेकिन पाई नहीं है मतलब पाई का मान आपको डाल लेना है। तो 22/7 गुने आर स्क्वायर, तो आर मतलब 7 का स्क्वायर गुने एच मतलब कि 10। इसको आप करेंगे तो 10/7 गुने का 7 को 2 बार लिखना होगा, 7 गुने 7/10, 7 एकम 7 कट गए, इसको गुना कीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 दूना 14 15 गुने का ये 10, यानी कि 1540 हो गया। कितना हो गया 1540।
140 हो गया। और चूंकि आयतन है तो क्यू होगा। यहाँ देखेंगे ध्यान से, यहाँ दो ऑप्शन है, एक स्क्वायर है एक क्यू वाला है। तो आयतन जब भी होगा तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या होगा, सेंटीमीटर क्यू होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर क्यू, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, यानी डी का मान जो है आपके पास 28 सेंटीमीटर है। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई यानी h बराबर 20 सेंटीमीटर है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। ये होता है 2πr और h प्लस का r होता है। क्या होता है, 2πr और h प्लस का r होता है। तो अब आप देखेंगे कि हम यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं। बेलन आपको दिख रहा होगा, इस आकार का बेलन होता है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल यानी कि बेलन जो है इसका संपूर्ण, पूरे का, नीचे वाले दोनों का, इधर वाले इधर, पूर्ण तरह से सभी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब इसमें पाई नहीं है, इसका मतलब पाई का मान डाल लोगे, आप डाल लो। तो आप देखेंगे यहाँ से कि ये 2 हो गया इंटू का पाई का मान कितना है, तो 22/7 होता है, गुने आर का मान हमारे पास कितना है, नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो आपको पता है डी दिया है, तो आर बराबर d/2 होता है। तो यानी आर का मान 28 सेंटीमीटर बट्टे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर का मान 14 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 28 सेंटीमीटर यानी है। तो आधा दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा कितना होगा, आर बराबर 14 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ हो गया बाबू 14 और एच का मान डाल लो, एच का मान आप यहाँ से डाल लो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लस आर डाल लो। तो आर का मान कितना है, तो आर का मान आप यहाँ से डाल लो, 14 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये हो गया 7 दूनी का 14, 7 दूनी का 14 हो गया। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 हो गया। इंटू का करो तो ये 4 हो जाएगा, 2 ये कितना हुआ, 3 हो गया। अब इसे गुना कर दो और पृष्ठीय क्षेत्रफल है चूँकि तो आप अंत में लगा दोगे cm² यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसे गुना कर लोगे तो 88 गुने का 34, 8 चौका 32, 2 हासिल 3, 8 चौका 32, 3 का 35, 8 3 24, 4 हासिल 2, 8 3 24 और 2 26 हो जाएंगे। प्लस का 2 5 4 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, 2 यानी कि 2992 हो गया, 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है। तो 9992 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात यानी आर का अनुपात जो है 1:2 है। आर का अनुपात जो है 1:2 है और तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात यानी एच का अनुपात जो है ये 5:3 है। 5 का कितना 3 है। तो आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है, आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन का आयतन तो ये होता क्या है, तो ये होता πr²h। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। तो आपको लिख देने हैं भाई। और दो पहले बात को समझो, दो आपको बेलन बना लेने हैं, एक बेलन का त्रिज्या, पहला बेलन और दूसरा बेलन है हमारे पास, दूसरा बेलन है। तो इसका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, r बराबर 1 सेंटीमीटर है। और दूसरे वाले का त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी r बराबर 2 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई, पहले वाले की ऊंचाई, इसकी हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है वो 5 सेंटीमीटर है। उसी तरीक़ा से इसकी जो हाइट है ये h बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो इसका अनुपात ज्ञात करने हैं। तो बेलन के अनुपात, तो यहाँ से देख लो, ये दूसरा फिगर, ये पहला फिगर था हमारा। अब देख लो बेलन का आयतन जो होता है क्या होता है, πr²h। तो ये हो गया πr²h बराबर ये वाला अनुपात है, तो अनुपात में ही डाल दो, πr² का h करो। ठीक है, तो जो मान दिया उसको छोड़ दो, बाकी कट जाएंगे। कहने का मतलब है कि पाई से पाई कट जाएगा, r² बराबर पाई। ठीक है, या डायरेक्टे कर देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू का h का मान कितना है 5
यहाँ आ जाओ तो आर का स्क्वायर, आर का मान कितना है तो 2, 2 के पावर 2 करो आप, गुने का एच, एच का पावर कितना है, एच का मान यानी कि 3 है, तो इसको करो 1 गुने 5 अनुपात 2 गुने 2 गुने का 3 हो जाएगा। तो ये करोगे तो 5 अनुपात 2 दूना 4 तिहाई कितना हो गया 12, तो 5 अनुपात 12 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी है हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, देखिए बोर्ड के ऊपर प्रश्न है कि दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात बिल्कुल सेम है। दो बेलन की त्रिज्या यानी आर का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी एच बराबर 5:3 है। 5 का कितना है 3 है, ठीक है। तो कह रहा उनके आयतनों का अनुपात निकालना है, यानी बेलन के आयतन का अनुपात। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो दो बेलन बना लो, उसी तरह से दो बेलन हमारे पास हो गए और इसका ये आर हो गया, इसका आर जो हो गया यानी कि 2 सेंटीमीटर हो गया। दूसरा बेलन बना लो आप, दूसरा बेलन आप बनाते हो तो दूसरा का आर होगा 3, ये इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि 3 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कह सकते हैं 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर बराबर 2 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई जो है पहले वाली की ऊंचाई पहला अनुपात वाला यानी 5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई जो है यानी कि 3 सेंटीमीटर। फिर वही कहानी पहले फिगर और दूसरे फिगर का आयतन का अनुपात में डाल दो तो इसका होता पाई आर स्क्वायर एच अनुपात का पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर एच स्क्वायर को नहीं काटो क्योंकि इसका मान दिया है डालेंगे हम, तो ये 2 के पावर 2 हो जाएगा इंटू का एच का मान यहाँ से डाल देंगे हम लोग, तो एच का मान कितना हमारे पास 5 अनुपात का, ये पाई तो कट चुका है, पाई कट गया हुआ है, आर स्क्वायर आर का मान डालो तो आर का मान यहाँ से हम डाल सकते हैं 3, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू का एच का मान कितना हमारे पास, तो आप यहाँ से डाल दो, इसका एच है 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू का 5 अनुपात ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, अनुपात 3 तिया 9 9 तिया कितना हो गया 27 हो गया और ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु के आधार समान हैं। एक बेलन है हमारे पास, ठीक है, एक बेलन है हमारे पास, ठीक है, एक बेलन है और एक शंकु है। एक क्या है हमारे पास शंकु है और दूसरे दोनों का आधार क्या है सेम है, आधार क्या है सेम है, यानी कि यहाँ तक से यहाँ तक की दूरी जो होगा उसी तरह से अगर यहाँ की दूरी ले, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ले तो दोनों का दूरी क्या होगा समान। अगर आर की बात करें तो दोनों का आर क्या होगा समान, जितना आर इसका होगा उतना ही आर इसका होगा। क्लियर है। आगे कह रहा है कि उनकी ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई भी समान है, जितना ऊंचा ये है उतना ही ऊंचा ये है, जितना ऊंचा ये है उतना ही ऊंचा ये है। इसकी ऊंचाई जो है इनकी ऊंचाई जो है इनकी ऊंचाई जो है इनका भी ऊंचाई h बराबर h जितना होगा उतना ही होगा, इसकी ऊंचाई जो है वो भी h बराबर h है। क्लियर है। तो कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। आयतन का अनुपात कहने का मतलब है कि बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन, बस सिंपल सी बात है, शंकु का आयतन कर दो आप। तो बेलन का आयतन क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, अनुपात शंकु का क्या होता है तो 1/3 लग जाता है, बाकी सेम ही होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कुछ नहीं है इसमें, मतलब 1 से गुना हम इसमें कर सकते हैं, 1 गुने का पाई आर स्क्वायर एच अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर सकते हैं। तो 1 के साथ ये पूरा गुना में है तो इधर जाएगा भाग में, ऐसे हम कर सकते हैं। और नहीं तो आपको समझ में आ रहा तो ये वाले पर्सन से ये वाला पर्सन क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इधर बचा 1:1/3, ठीक है। तो ऐसा तो कहीं ऑप्शन है नहीं है, तो इसके लिए एक काम कर सकते हैं, दोनों तरफ से 3 से गुना कर दो, दोनों तरफ 3 से भाग कर दो। तो 1 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 1/3 से, इसमें भी 3 से, इससे गुना अगर हम इधर करते हैं तो आप जानते हैं इस साइड भी हमको गुना करना होगा। हमने गुना कर दिया तो इधर हो गया 1 गुने 3 बराबर 3, अनुपात 3 से 3 इधर कट जाएंगे, इधर हो गया 1 और 3:1 ऑप्शन में हमारे पास है। ऑप्शन जो है हमारे पास डी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।